सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिको एक्स। और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हम सभी को रिगार्डिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड लाइपोप्रोटीन्स के बारे में। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और इसी बार बार जो भूल जाते हैं अपन, इस चीज़ को रिफाइन करने के लिए आई एम मेकिंग अ वीडियो। इट इज़ अ रिविजन वीडियो फॉर माई सेल्फ, जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि आई कैन एक्सप्लेन एवरी पॉइंट एंड आई कैन रिमेंबर एवरी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। सो देखो, इसका ना कुछ बेसिक्स है। सबसे पहले याद रखना है कि कुछ प्रोटीन्स, कुछ फैट जो होते हैं या जो लिपिड बोलते हैं अपन, ये जो लिपिड होते हैं या तो फूड के थ्रू आते हैं, जिसको अपन एक्सोजीनस बोलेंगे यहाँ पे, फूड के थ्रू। सेकंड है कुछ जो लीवर प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एंडोजीनस कहेंगे। याद रखना है कि जो फूड में मतलब कि एक्सोजीनस तौर पे आता है वो काइलोमाइक्रोन होता है। काइलोमाइक्रोन बनाएगा, देखते हैं कैसे। देखो, हमें याद ये रखना है कि जो फूड के थ्रू फैट या लिपिड आएंगे वो काइलोमाइक्रोन बनाएंगे। जो एंडोजीनस लिवर प्रोड्यूस करेगा, काइलो जो फैट प्रोड्यूस करेगा, जो लिपिड प्रोड्यूस करेगा, वो VLDL के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। सो यहाँ पे एंडोजीनस या एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड मतलब कि फैट, मतलब कि लिपिड की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस फूड जब भी अपन कोई लेते हैं तो उसमें फैट रहेगा, उसमें ट्राइग्लिसराइड रहेगा। अब ये ट्राइग्लिसराइड इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। जब इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा तो उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा एक ApoB48। ApoB48, एपो क्या है? एपो तो एपो इज एपो प्रोटीन। हमें पता है कि कोई भी पार्ट ऑफ प्रोटीन इसका लाइक एपो प्रोटीन। तो जो ट्राइग्लिसराइड हमने एक्सोजीनस फूड के साथ लिया था, उसके साथ लीवर ने उसके साथ इंटेस्टाइन ने अटैच किया ApoB48। इस तरीके से ApoB48 प्लस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या तो फिर ट्राइग्लिसराइड एक साथ मिलकर के कहलाते हैं काइलोमाइक्रोन। सिंपल, एक्सोजीनस फूड प्लस ApoB48 बाई इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस काइलोमाइक्रोन। इस काइलोमाइक्रोन में ये एपोप्रोटीन है वो रिसेप्टर का काम करेगा। मेन कंटेंट इसका केवल ट्राइग्लिसराइड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन मसल सेल में काइलोमाइक्रोन असेंबल होते हैं। ApoB48 के तौर पे रिसेप्टर होता है। ये डाइट्री ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है पेरिफेरल टिश्यू तक। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं इसमें, और मैक्सिमम कंटेंट ऑफ एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड काइलोमाइक्रोन के फॉर्म पे ही होता है। सिंपल, एवरी पॉइंट के बारे में हमने बात कर लिया है। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जब ये काइलोमाइक्रोन, एक्चुअली काइलोमाइक्रोन क्या है? एक लाइपोप्रोटीन है। तो लाइपोप्रोटीन है, हमको पता है कि कोई भी लिपिड जो है वो फैट सोल्यूबल, मतलब लिपिड जो है वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। इसी की वजह से इसे ब्लड में ट्रेवल करने में दिक्कत होता है। तो लिपिड ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन, क्योंकि जब प्रोटीन कंटेंट जुड़ जाता है तो प्रोटीन की वजह से ये वाटर सोल्यूबल हो जाता है। तो इस तरीके से काइलोमाइक्रोन एक लाइपोप्रोटीन है। VLDL एक लाइपोप्रोटीन है। LDL और IDL एक लाइपोप्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में ही ब्लड में लिपिड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सो चलते हैं अब अपन आगे, काइलोमाइक्रोन को ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड में। हमें अगर स्ट्रक्चर हमको पता है तो देखो क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है जिसके 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में फैटी एसिड अटैच होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये जो ट्राइग्लिसराइड है प्लस ApoB48 है तो काइलोमाइक्रोन है। ये काइलोमाइक्रोन जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है तो जो फैटी एसिड हैं, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच फैटी एसिड होते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होते जाते हैं। और ये रिलीज कराता कौन है? ये रिलीज कराता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है जिसे प्रमोट किया जाता है ApoC2 के द्वारा। लाइपोप्रोटीन C2 का 2 काम होता है, कट्स एंड क्लीव्स। इसकी वजह से इस काइलोमाइक्रोन को कट्स और क्लीव्स करता है ApoC2 लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जिसकी वजह से फैटी एसिड्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं और एट द एंड हमारे पास काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट बचता है। रेमिनेंट मतलब बचा खुचा, तो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बचता है। हमको ध्यान देना है कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट में 2 चीज़ें होती हैं, ना केवल ट्राइग्लिसराइड्स, ना केवल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, बल्कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है।
ठीक है, हमको याद रखना है कि रेमिनेंट्स में कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, जबकि काइलोमाइक्रोन, जब ओनली काइलोमाइक्रोन है तो केवल उसमें ट्राइग्लिसराइड्स रहता है। इस तरीके से जो रेमिनेंट्स हैं उस पे रिसेप्टर होता है एपोप्रोटीन ई जब भी रेमिनेंट आएगा वहाँ पे ई आएगा। तो इस तरीके से रेमिनेंट्स को, क्योंकि इस रेमिनेंट्स में कोलेस्ट्रॉल है, इसे हम ब्लड में खुला नहीं छोड़ सकते, दैट्स वाई ये लीवर के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है और मेटाबोलाइज कर दिया जाता है। इस तरीके से जो एक्सोजीनस था उसका, एक्सोजीनस लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोजीनस फैट के बारे में। हमारा लीवर कुछ एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आपको नाम याद रखना है कि देखो काइलोमाइक्रोन क्या होता है, सबसे कम डेंसिटी होता है इसका, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। जबकि हमारा VLDL जो है वो उससे कम डेंसिटी वाला रहेगा, बट स्टिल वेरी लो डेंसिटी, क्योंकि इसमें भी ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से एंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन लीवर के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ VLDL होता है। ये एंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करता है फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू, क्योंकि ये लीवर में प्रोड्यूस किया गया है तो इट विल मूव टू पेरिफेरल टिश्यू, मूव टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, VLDL हमने देखा कि इट इज़ अ लाइपोप्रोटीन, सो डेफिनेटली लिपिड का पार्ट तो ट्राइग्लिसराइड है, कौन सा, एंडोजिनस। प्रोटीन का पार्ट कौन है, प्रोटीन का पार्ट इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर होगा, वो होगा ApoB100। जस्ट लाइक काइलोमाइक्रोन वी हैड ApoB48, हियर in the VLDL we have ApoB100. So VLDL which means very low density lipoprotein structure का formation endogenous triglycerides प्लस ApoB100 के वजह से होता है। वेरी इजी। अब इसे हम ब्लड में जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सेम थिंग, लाइपोप्रोटीन लाइपेज इसके फैटी एसिड्स को रिलीज करता जाएगा और एट द एंड हमारे पास रेमिनेंट बचेगा जिसे हम कहेंगे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रेमिनेंट्स। इसी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का ही नाम होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सेम थिंग, इफ़ इट इज़ अ रेमिनेंट हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होगा। याद रखना है हमें कि जैसे काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स में हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल था, सेम चीज़ VLDL रेमिनेंट्स के साथ में हमारे पास में ट्राइग्लिसराइड के साथ कोलेस्ट्रॉल होगा। इस इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रेमिनेंट्स को आगे चेंज कर दिया जाएगा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। क्यों, कैसे, कुछ बचे हुए फैटी एसिड को अगेन रिलीज किया जाएगा और एट द एंड ये चेंज हो जाएगा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी रेमिनेंट के तरीके से ही है, इसलिए इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा। अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का फॉर फ्यूचर क्या है। देखो सबसे पहले बात कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वी नो इज़ वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। क्यों, क्योंकि ये ओनली कोलेस्ट्रॉल होता है एंड इट लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस। इट गेट डिपॉजिट्स इनटू द blood vessels and forms the atherosclerosis which can definitely lead to MI or stroke. So definitely we have to take up this low density lipoprotein from the peripheral blood tissues to liver. वो कैसे होगा, लीवर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अपटेक करने के लिए एक रिसेप्टर रखता है विच इज़ नोन एज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इंटरेक्ट करेगा इस ApoB100 के साथ। सिंपल, वी हैव ओनली 2 ApoB, फर्स्ट ApoB48 with the chylomicron, second ApoB100 for the endogenous triglycerides, VLDL के साथ में, IDL के साथ में एंड LDL के साथ में। तो इस तरीके से LDL का रिसेप्टर, LDL रिसेप्टर will interact with ApoB100 of LDL and will take up the low density lipoprotein into the liver. So this process is mediated by the receptor, so hence it will be called receptor mediated endocytosis. Very simple, I hope कि आपको ये ट्राइग्लिसराइड्स का मेटाबॉलिज्म याद रहेगा आगे। सो लेट्स समराइज। देखो सबसे पहले काइलोमाइक्रोन था विच इज़ एक्सोजीनस, फूड के द्वारा आता था। VLDL एंडोजीनस के द्वारा बनाया हुआ लाइपोप्रोटीन था। ये लाइपोप्रोटीन्स थे, इनमें केवल ट्राइग्लिसराइड्स हुआ करता था। जब इनका मेटाबॉलिज्म होता था तो ये रेमिनेंट्स बनाते थे। जब काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट बनेगा और VLDL से VLDL का रेमिनेंट बनेगा।
ठीक है, VLDL से VLDL का रेमिनेंट बनेगा। तो जो हमारे पास सिंगल अगर वर्ड है जैसे कि काइलोमाइक्रोन VLDL, तो सिंपल हमारे पास सिंगल कंपोनेंट होगा ट्राइग्लिसराइड। बट इफ इट इज़ टू वर्ड्स लाइक जैसे काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट 1 2, VLDL रेमिनेंट्स 1 2, तो हमारे पास दो इसके कंपोजिशंस होंगे। फर्स्ट वन इज ट्राइग्लिसराइड्स सेम एज द एंडोजिनस और एक्सोजिनस लिपिड, along with this we will have cholesterol. Let's summarize again. Exogenous food which forms chylomicron lipoprotein, chylomicron से रेमिनेंट बनेगा और उसके बाद में उसे लीवर के द्वारा अपटेक कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ApoE. Endogenous lipid forms VLDL by the liver. This VLDL changes by releasing fatty acid into the VLDL intermediate, जिसे अपन आइडियल या इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी कहते थे। कुछ बचे हुए फैटी एसिड अगेन रिलीज होंगे और ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहलाएगा। देन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन विल बी uptaken by liver with the help of LDL receptors which will interact with ApoB100. वेरी सिंपल, हमें याद रखना है कि सबसे पहले काइलोमाइक्रोन जिसका डेंसिटी सबसे कम था उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ते गया और एट द एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पे पहुंचा जिसकी डेंसिटी कम है, लेकिन इन लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। काइलोमाइक्रोन में की डेंसिटी सबसे कम होती है, VLDL की डेंसिटी उससे ज़्यादा, आइडियल की डेंसिटी उससे ज़्यादा, फिर LDL की डेंसिटी उससे ज़्यादा, एट द एंड HDL होता है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। बट HDL इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड LDL इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। सो ऐसे ही अपन रिवीजन के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाते रहेंगे और एक सेपरेट यूट्यूब चैनल पे अपन अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर देव कुमार साहू और मैं हूँ आपका मेडिको एक्स होस्ट और दोस्त। थैंक यू।